नमस्कार, मैं डॉक्टर सरबजीत सिंह आज आपके सामने फिर एक बार नए विषय के साथ आया हूँ। तो आज हम जानेंगे पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के बारे में, जिन्होंने अपना पूरा जीवन संगीत के प्रति समर्पित किया। अपनी पत्नी और बेटी की अकाल मृत्यु के कारण यह जीवन के प्रति आसक्त हो गए और इन्होंने अपना पूरा जीवन निस्वार्थ और समर्पित भाव से संगीत में लगा दिया। उस समय घराना पत्ती का प्रचलन था और सभी घरानेदार आर्टिस्ट कलाकार यही चाहते थे कि उनके द्वारा गाई हुई कोई भी राग की बंदिश किसी दूसरे घराने के पास ना जाए। तो इसी कारण वह अपनी गाई हुई चीजों को छुपा लिया। पंडित जी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को वैज्ञानिक पद्धति से व्यवस्थित और मानकीकृत करने का पहला प्रयास किया, जिसे हम स्वर लिपि पद्धति कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि स्वर लिपि क्या है। किसी गीत, भजन, शब्द आदि को स्वरों और ताल से अंकित किया जाए, वह स्वर लिपि कहलाती है। तो पंडित जी ने यही कार्य किया। वह देश भर में घूमे, भ्रमण किया और अनेक कलाकारों की बंदिशों को सुना और स्वर लिपि द्वारा उन्होंने उसका संरक्षण किया। उस समय संगीत को सीखना बहुत ही टेढ़ी खीर था। तो पंडित जी चाहते थे कि संगीत को बहुत ही आसान किया जाए, जिससे हर कोई आसानी से संगीत को सीख ले। तो आइए चलते हैं, उनके जीवनी को एक बार पढ़ लेते हैं। पंडित भातखंडे जी का जन्म 10 अगस्त सन 1860 ईस्वी को बम्बई के बालकेश्वर नामक गांव में उच्च ब्राह्मण वंश में हुआ। इनके पिता कानून नामक वाद्य बजाने में निपुण थे और उनकी माता गायन में प्रवीण थी। इनके पिता बहुत निर्धन थे और बड़ी कठिनाई से परिवार का निर्वाह करते थे। दुर्भाग्य से पंडित जी अभी बच्चे ही थे कि इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। पारिवारिक वातावरण संगीतमय होने से इनकी रुचि आरंभ से ही संगीत में थी। माता के गायन की नकल करते करते यह गायन में प्रवीण हो गए। गायन के साथ साथ इन्होंने बांसुरी वादन में भी प्रवीणता प्राप्त कर ली। विद्यार्थी काल में ही इन्होंने संगीत प्रतियोगिताओं में कई इनाम जीते। स्कूली शिक्षा के साथ साथ ही इन्होंने संगीत की भी नियमित रूप से शिक्षा लेनी शुरू कर दी। सबसे पहले इन्होंने बम्बई के प्रसिद्ध सितार वादक सेठ वल्लभ दास से सितार वादन की शिक्षा प्राप्त की और पंडित राव जी बुआ बेल बांधकर से गायन सीखा। सन 1882 ईस्वी में इन्होंने बीए की शिक्षा उत्तीर्ण की और सन 1890 ईस्वी में LLB कर कराची में वकालत शुरू कर दी, परंतु सफल ना हुई। इसके बाद यह बम्बई आ गए और वकालत के साथ साथ संगीत की शिक्षा लेते रहे। इनके प्रमुख गुरु मोहम्मद अली खां, पंडित एकनाथ, नवाब कल्ले खां और राव जी बाबा गोलवार रहे। इसके बाद इन्होंने ज्ञान उत्तेजक मंडली में भाग लिया और अनेक संगीतज्ञों के रागों का ज्ञान प्राप्त किया। कुछ ही वर्षों में इन्हें सैकड़ों बंदिशें, ख्याल, ध्रुपद, तराना आदि स्मरण हो गई और धीरे धीरे ज्ञान का सारा भंडार इनमें समा गया। इन्होंने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया, विभिन्न प्रांतों के संगीत को सुना, विभिन्न घरानेदार संगीतज्ञों से जो भी सामग्री प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुई उसे संग्रहित किया। संगीत जगत को देन। इन्होंने उत्तर भारत में राग रागनी पद्धति के स्थान पर थाट राग पद्धति का प्रचलन किया। उस समय के संगीतज्ञ गाते बजाते तो अच्छा थे, पर वह स्वयं नहीं जानते थे कि वह कौन सा राग गा रहे हैं और कौन से स्वर लगा रहे हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा मौखिक रूप से चली आ रही थी। पंडित जी ने दक्षिण की मेल पद्धति से वेंकटमुखी द्वार में से 10 थाट चुनकर उस समय के प्रचलित सब रागों को उनके अंतर्गत रख दिया। धीरे धीरे संगीतज्ञों ने इसकी मान्यता को पहचाना और थाट राग पद्धति का प्रचलन हो गया। पंडित भातखंडे जी सुशिक्षित समाज के लिए श्री मल्लक्ष्य संगीत और अभिनव राग मंजरी ये 2 ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे। जन साधारण के लिए इन्होंने क्रमिक पुस्तक मालिका 6 भागों में और प्रश्नोत्तर रूप में मराठी भाषा में हिंदुस्तानी संगीत पद्धति 4 भागों में लिखी। इन्होंने लक्ष्य संगीत पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी, जिसमें रागों का वर्णन सप्तक के शुद्ध और विकृत 12 स्वरों के आधार पर किया गया।
इन्होंने नई स्वरलिपि पद्धति निकाली जिसे भातखंडे स्वरलिपि पद्धति कहा जाता है। इस पद्धति से रागों का सरल रूप से स्पष्टीकरण हो जाता है, जिससे संगीत के विद्यार्थियों के लिए संगीत सीखना सरल सुलभ हो गया है। इस स्वरलिपि के आधार पर इन्होंने स्वर मालिका पुस्तक लिखी जिसमें रागों की सरगमें दी गई हैं। इन्होंने बहुत से लक्षण गीतों की रचना की जो लक्षण गीत संग्रह क्रमिक पुस्तक मालिका और गीत मालिका में संग्रहित है। इन्होंने इन लक्षण गीतों में राग को प्राधान्यता देकर उत्तम भाषा भी जोड़ दी और इस प्रकार इन लक्षण गीतों द्वारा बड़े बड़े उस्तादों संगीतज्ञों को भी रागों एवं शास्त्र का परिचय करवाया है। इन्होंने संगीत का प्रचार करने हेतु बड़ौदा, दिल्ली, बनारस और लखनऊ आदि स्थानों में संगीत सम्मेलन किए। इन्होंने लखनऊ में मैरिज म्यूजिक कॉलेज खोला और बड़ौदा, इंदौर, ग्वालियर में भी संगीत विद्यालयों की स्थापना की जो आज तक चल रही है। मैरिज म्यूजिक कॉलेज का नाम भातखंडे संगीत विद्यापीठ हो गया और आज यह संगीत की यूनिवर्सिटी बन गया है। इन्होंने अपने प्रयत्नों से शास्त्रीय पक्ष की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि इनका विश्वास था कि शास्त्रीय पक्ष से ही संगीत के क्रियात्मक रूप का सही दर्शन किया जा सकता है। इन्होंने संगीत ग्रंथमाला में राग रागनियों के संबंध में प्रश्नोत्तर रूप में की गई चर्चा को प्रकाशित किया। इसमें उन्होंने अन्य विद्वानों के मतों के साथ अपने मत का भी संकलन किया है। इन्होंने प्राचीन और मध्यकालीन ग्रंथकारों द्वारा प्रतिपादित स्वरों को पहले स्थान पर स्थापित करने के सिद्धांत को न मानकर स्वरों को उनकी प्रथम श्रुतियों पर स्थित माना और इस प्रकार की शुद्ध स्वर स्थापना के आधार पर बिलावल थाट को शुद्ध थाट मानकर संगीत के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया। इन्होंने संगीत जगत में कई शिष्य तैयार किए जिसमें S.N. रतनजनकार और राजा भैया पूंछ वाले महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जिन्होंने भातखंडे जी द्वारा चलाए काम में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उसे आगे बढ़ाया। 1933 में उनके पांव की हड्डी टूट गई थी और जिसके बाद उन्हें पक्षाघात का भी रोग हो गया था। 3 वर्ष तक लंबी बीमारी से जूझते हुए 19 सितंबर 1936 को उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी स्मृति में 1961 में भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया जो इस प्रकार है। पंडित जी के द्वारा किए गए कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुए भारतीय शास्त्रीय संगीत को, तो वह एक भारतीय शास्त्रीय संगीत का चिराग उजाला लेकर आए जिसे आज भी हम अपने संगीत में जलाए हुए हैं। गण